जयपुर से आ रही है, बता दें यहां कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 से जुड़ी एक अहम खबर। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस एसपी शर्मा की कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में रिजल्ट पर रोक लगाई गई थी। जिलेवार रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई गई थी। 5438 पदों के लिए पिछले साल परीक्षा हुई थी। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, बेहद अहम आज की सुनवाई अगर देखें तो सुनवाई इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा अभ्यर्थी अगर किसी परीक्षा में बैठे थे पिछले साल तो वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा थी। तकरीबन 17 लाख लोगों ने आवेदन किया था और 15 लाख के आसपास करीब जो अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा दी थी। परीक्षा वैसे 5438 पदों के लिए है, लेकिन जो पद है, जो अभ्यर्थी थे वो 15 लाख लोग थे। यानी 15 लाख लोगों की आज नजरें जो है इस हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का पेपर अच्छा हुआ था वो लगातार शारीरिक दक्षता की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो सफल होंगे और शारीरिक दक्षता में उनका नंबर आएगा, उनको बुलाया जाएगा। तो ऐसे में जब रोक लगी थी पिछले 8 जनवरी के आसपास, तब एक बड़ा झटका था अभ्यर्थियों को। आज ये लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोर्ट से रोक हटे और परिणाम जारी हो, और जिससे कि उनके जो आगे का भविष्य, जिसके वो सपने संजोए बैठे हैं, वो पूरा हो सके। तो इसलिए सुनवाई काफी अहम हो जाती है, क्योंकि लाखों लोगों का भविष्य जो है सुनवाई से जुड़ा हुआ है। हालांकि आज रोक हट पाएगी या नहीं, ये कहना अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो जवाब है वो पीएसक्यू की तरफ से आ चुका है, पुलिस विभाग की तरफ से आ चुका है। अब वो जवाब आज हाईकोर्ट के सामने आएगा और हाईकोर्ट किस तरह का रुख अख्तियार करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुनवाई काफी अहम हो जाती है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सुनवाई पर नजरें टिकाए हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं एक बड़ी खबर धौलपुर से है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर हंगामा हुआ है। दो पक्षों में मारपीट, लाठी भाटा जंग देखने को मिली है। और आपको बता दें कि इसमें एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाके के जगिया का पूरा गांव की यह घटना है, जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़े हैं। पुरानी रंजिश को लेकर यहां हंगामा बरपा है। दो पक्षों में हिंसा की खबर है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो एक सरकारी प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और 50 लाख का इनाम जीतिए। भारत सरकार की ओर से टॉयकथॉन 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप खिलौने, गेम डिजाइन और ऐप बनाने के नए आइडियाज देकर 50 लाख का पुरस्कार जीत सकते हैं। खिलौना बनाएं, गेम डिजाइन करें, क्रिएटिविटी दिखाएं, नए आइडियाज बताएं, और 50 लाख का पुरस्कार पाएं। अगर आप हुनरबाज हैं, अगर आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, अगर आप अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, आधुनिक खिलौनों और नए गेम में कुछ हटके करना चाहते हैं, तो आपके पास ये सुनहरा मौका है खुद को साबित करने का, अपने सपनों को साकार करने का, क्योंकि भारत सरकार की ओर से टॉयकथॉन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। खिलौनों के साथ हम 2 चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। दरअसल चीन के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर बड़ी चोट करने के बाद भारत की नजर अब चीन के खिलौना बाजार पर है। पीएम मोदी ने 3 सितंबर 2020 को मन की बात में इस बात का साफ संकेत दिया था। आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया पर खास जोर देने वाले पीएम मोदी की इच्छा है कि भारत टॉय हब बने। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। क्या हम उन पर गेम्स बना सकते हैं?
मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। लिहाजा भारत को टॉय और गेम्स सेक्टर में ग्लोबल हब बनाने के लिए शिक्षा, महिला और बाल विकास, कपड़ा, वाणिज्य एवं उद्योग, MSME, सूक्ष्म लघु एवं मझोल उद्यम, सूचना और प्रसारण और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद संयुक्त रूप से टॉयकाथॉन 2021 का आयोजन कर रहे हैं। टॉयकाथॉन से देश में नए और अनूठे प्रकार के खिलौने के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत छात्र, शिक्षक, विशेषज्ञ और स्टार्टअप एक मंच पर आकर नए नए तरह के खिलौने और गेम बनाने को लेकर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इससे न केवल भारत को खिलौनों और गेम के लिए एक वैश्विक केंद्र विकसित करने की दिशा में मदद करेगा, बल्कि हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति के महत्व और मूल्य को समझने में मदद मिलेगी, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है। देश के युवाओं के सामने एक ऐप इनोवेशन चैलेंज रखा गया। इस आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। करीब 7,000 एंट्रीज आई। उसमें भी करीब 2/3 ऐप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं ने बनाए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत है। आप भी पीएम के इस सपने को साकार करने में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी और टीचर्स 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर, सीनियर और स्टार्टअप लेवल पर भागीदारी दर्ज कराई जा सकती है। ये खिलौने भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति पर आधारित होने चाहिए। टॉयकाथॉन 2021 के विजेता को 50 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टॉयकाथॉन 2021 के लिए इसकी वेबसाइट taiyathon.mic.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस 5 जनवरी से ही चल रही है। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2021 है। ये प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। अगर आप भी क्रिएटिव हैं तो टॉयकाथॉन में हिस्सा लेकर 50 लाख रुपए तक का इनाम जीतकर इस मौके का फायदा उठाइए और अपने टैलेंट को साबित कर 50 लाख का इनाम पाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बदलते दौर के साथ अपराध की सूरत भी बदल गई है। अब अपराधी भी हाईटेक हैं। अब साइबर अपराधियों का गिरोह सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर लोगों को चूना लगा रहा है। देखिए अलवर का यह मामला। फेसबुक पर एक हसीना की फ्रेंड रिक्वेस्ट, फिर व्हाट्सएप पर अश्लील चैट। हेलो, मैं सोनम गुप्ता बोल रही हूँ। महेश के पास एक सोनम गुप्ता नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। फेसबुक रिक्वेस्ट के आधार पे और उससे चैटिंग के आधार पे प्रथम दृष्टया संदिग्ध। अलवर जिले की मालखेड़ा थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पहले अपने जाल में फंसाता था, अश्लील चैट कर उसे वायरल करने की धमकी देता था। इस गिरोह की मॉडस ऑपरेंडी के बारे में जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस गिरोह ने सोनम गुप्ता नामक एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई। इसके बाद अपने टारगेट की तलाश की जाती थी। साइबर अपराधियों ने कांस्टेबल महेश मीणा को निशाना बनाया, फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। कांस्टेबल ऐसे किसी अपराध से बेखबर गिरोह के जाल में फंसते जा रहे थे। उधर गिरोह ने फेसबुक से ही नंबर निकाला और व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो चैट की और आखिर में चैट को वायरल करने की धमकी दे डाली। ऐसा न करने के एवज में महज 1500 रुपयों की डिमांड की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5 एंड्रॉइड फोन, 3 एटीएम कार्ड समेत अन्य दस्तावेज और 81,200 रुपए नगद बरामद किए गए। इस कार्रवाई के दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अभियुक्त अरशद खां, जो कि गौचड़ा थाना खेड़ली का रहने वाला है। दूसरा वाजिद, जो शेखपुरा थाना नगर जिला भरतपुर का रहने वाला है। तीसरा रईस और चौथा शाजिद, ये दोनों भी गौचड़ा थाना खेड़ली के रहने वाले हैं।
फिलहाल इन चारों आरोपियों को अपने किए पर पछतावा है, लेकिन अफसोस के गुनाह के रास्ते चलते हुए काफी देर हो गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। फेसबुक पर एक हसीना का फरेब देखा आपने, वहीं श्रीगंगानगर में भी पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 24 घंटे में मामले का पर्दाफाश करते हुए पति पत्नी के 2 जोड़ों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। आरोपियों में बिलाल खान उर्फ सोनू और उसकी पत्नी जुले खान, वहीं जुम्मे खान और उसकी पत्नी राजकौर को गिरफ्तार कर इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया। वो धड़ल्ले से नकली नोटों का कारोबार कर रहा था, अपने अंजाम से बेखबर। वो लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा था। पुलिस ने अपने लोकल नेटवर्क को सक्रिय किया और आरोपी को धर दबोचा। पाली जिले की पुलिस ने नकली नोटों की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नकली नोटों के कारोबार का वो गैर कानूनी रास्ता जिस पर चलकर एक शख्स जल्द अमीर बनने का सपना संजोए था, वो एक और डिलीवरी को देने जा रहा था अंजाम, लेकिन वो उसकी आखिरी डिलीवरी साबित हुई। ऑपरेशन नकली नोट। पाली जिले की रायपुर थाना पुलिस ने नकली नोटों की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 1.5 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। बेराटिया कला गांव की घटना। 2000, 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट बरामद। आरोपी की मां, बहन और एक भाई पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। हमने ऐसे लोगों पर, संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी। उसी तहत आज मुझे सूचना मिली कि बेराटिया कला में एक व्यक्ति के पास नकली नोटों की बड़ी खेप है, जो उन नोटों को असली के रूप में चलाने की फिराक में है। इस पर मैं मन जाब्ता की गया और दबिश दी, उसको गिरफ्तार किया और चेक किया तो उसके कब्जे से 1,50,100 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। थाना प्रभारी मनोज राणा ने बताया कि रायपुर इलाके में पिछले कई दिनों से नकली नोट चलने की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही एक परिवार के 3 सदस्यों के कब्जे से नकली नोट बरामद किए थे। इसके बाद उसी परिवार के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पाली से श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। जोधपुर की एक बेटी गुंजन को प्रधानमंत्री के साथ बैठकर 26 जनवरी की परेड देखने का न्योता मिला है। दरअसल गुंजन को टॉप 50 मेरिट होल्डर सूची में स्थान प्राप्त करने पर आमंत्रित किया गया। जोधपुर की बेटी का कमाल। पीएम मोदी संग परेड देखेंगी गुंजन। टॉप 50 मेरिट होल्डर में पाई जगह। गुंजन पर गर्व है। कमाल है कमाल। जोधपुर की एक बेटी का मौका मिला है पीएम मोदी के साथ बैठकर 26 जनवरी की परेड देखने का। बकायदा पीएम मोदी की ओर से न्योता भी भेजा गया है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से गुंजन को मौका मिला। देश भर के 50 होनहार बच्चों को मिला है पीएम का बुलावा। जोधपुर की गुंजन पीएम बॉक्स में बैठकर देखेंगी गणतंत्र दिवस की परेड। 24 जनवरी को दिल्ली रवाना होंगी गुंजन। दरअसल जोधपुर के पावटा जालम विलास निवासी गुंजन का जन्म पिपाड़ में हुआ और आरंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई। इसके बाद जयपुर में वनस्थली विद्यापीठ में MA इंग्लिश में वो मेरिट होल्डर रही। गुंजन बताती हैं कि सभी माता पिता को अपनी बच्चियों को पैरों पर खड़ा होने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। और मैं बस यही कहूँगी बाकी सबसे भी कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब मतलब आगे अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को पूरा सपोर्ट करें और जितना हो सके उनको अपने पैरों पे खड़े होने का मौका दें। गुंजन को पीएम मोदी का आमंत्रण मिला तो परिवार में खुशियां छा गईं। बधाई देने वालों का तांता लग गया। गर्व है गुंजन पर परिवार को भी और
जोधपुर को भी। जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए ललित सिंह की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं नासिक नगर निगम में माननीय कैसे बेकाबू हो गए। पानी की सप्लाई को लेकर निगम की आम सभा में जमकर बवाल हुआ। तो अब इन तस्वीरों को देखिए। मंगलवार को जैसे ही नासिक नगर निगम की आम सभा की बैठक शुरू हुई, शिवसेना के नगर सेवकों ने आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू किया। कुछ नगर सेवक उस जगह पहुंचे जहां महापौर बैठक का संचालन कर रहे थे। महापौर जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिवसेना के नगर सेवकों ने उनकी बात सुने बिना नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद शिवसेना नगर सेवकों ने महापौर की मेज पर रखा राजदंड छीनने की कोशिश की। ये तस्वीरें आप देखिए। अब आपको दिखाते हैं एक पत्नी ने चुनाव में अपने पति की जीत का जश्न कैसे मनाया। पुणे के पालू गांव में ग्राम पंचायत चुनाव में संतोष शंकर गुरव ने जीत हासिल, जिसके बाद पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और पत्नी रेणुका ने उन्हें कंधों पर उठाकर दौड़ना शुरू कर दिया। जश्न का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन और विजय चौक की सजावट देखते ही बन रही है। मौका 26 जनवरी का है, लिहाजा शानदार लाइटिंग ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। शाम होते ही राष्ट्रपति भवन और विजय चौक रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठते हैं, जिससे राष्ट्रपति भवन और विजय चौक की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। कितनी बार हो चुका हम लोगों को। धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि 27 फरवरी से कुंभ मेला शुरू हो जाएगा। इसी को लेकर हरिद्वार को खूब सजाया और संवारा जा रहा है। जगह जगह दीवारों पर पेंटिंग्स की जा रही हैं, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, संत महात्माओं के लिए टेंटों की व्यवस्था की जा रही है। और अब यह भी माना जा रहा है कि 27 फरवरी से कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में प्रशासन के पास महीने भर का वक्त बचा है, इसलिए धर्मनगरी की सजावट की जा रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जालोर से है, जहां पर 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मासूम के साथ मां ने खुदकुशी कर ली है। जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया है। दोनों शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।